हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो बात करेंगे प्रिंस एंड युविका के बारे में। सो प्रिंस एंड युविका जो है वो बिग बॉस में मिलते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है और 2018 में दोनों शादी कर लेते हैं। प्रिंस युविका से इतना प्यार करता है कि अपने नाम में उसने युविका का नाम जोड़ा है, प्रिंस युविका नरूला। दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा जो है दर्शकों को पसंद आती थी और इनको एक हैशटैग मिला हुआ है प्रिविका। अगर मैं प्रिंस के बारे में बताऊँ तो प्रिंस जो है एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जहाँ पर वो इकलौता अपने परिवार का अर्निंग मेंबर है। युविका के माता पिता ने हमेशा उसको जो है सपोर्ट किया, उसके करियर के लिए, उसके जो भी डिसीजन होते हैं उनके हमेशा उसको सपोर्ट किया, चाहे उसके पेरेंट्स हो या भाई भाभी। प्रिंस जो है उसे रियलिटी किंग कहा जाता है, जिसने 3 रियलिटी शो जीते हैं, बिग बॉस, रोडीज एंड नच बलिए। अब नच बलिए जो है वो सिर्फ प्रिंस ने नहीं जीता था, वो एक कपल रियलिटी शो होता है जहाँ पे युविका भी थी, तो दोनों ने साथ में जीता था वो, तो दोनों को ही इक्वली क्रेडिट मिलना चाहिए। प्रिंस ने जिस शो में पार्टिसिपेट किया था, आज उस शो का वो जज है, वो लीडर है उस शो का, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे वो प्रिंस हो चाहे वो रणविजय हो, दोनों ही वहाँ पे उन दोनों ने एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। आज दोनों ही मास्टर्स है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अगर बात करें हम प्रिंस और युविका की, तो दोनों की शादी को 5-6 साल हो गए थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो बेबी करेंगे। युविका जो है वो आईवीएफ प्रोसीजर के थ्रू प्रेग्नेंट होती है। अब चाहे आईवीएफ के थ्रू हो चाहे नेचुरल वे से, वो एक जो मदरहुड की जर्नी रहती है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, बहुत ज़्यादा टफ जर्नी होती है, जहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वेट गेन होता है, नींद नहीं आती है, वॉमिट होती है, कुछ भी अगर खा रही है तो पच नहीं रहा। तो सेम युविका के साथ भी होता था, उसको कंटिन्यूसली वॉमिट वगैरह होती थी, उसको बेचैनी सी होती थी, घबराहट वगैरह सी होती थी। तो वहाँ पे ना जब भी चाहे वो रूटीन चेकअप कर लिए जा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल जा रही है, चाहे वो कहीं पे भी जा रही, हमेशा प्रिंस एब्सेंट होता था। कहीं पे भी प्रिंस दिखता नहीं था कि भाई बच्चा तो उसका भी है, तो प्रिंस कहीं पे भी दिखता नहीं था। तो लोगों ने ना सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आप दोनों का बच्चा है तो प्रिंस एब्सेंट क्यों है, प्रिंस कहीं पे भी आपके साथ क्यों नहीं दिखता है। जहाँ पे युविका ने कभी भी कुछ भी बोला नहीं प्रिंस के अगेंस्ट, लेकिन हाँ वो अपने अगेंस्ट भी, मैंने चेक किया भी, उसके अगेंस्ट भी कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे, वो कभी कुछ डिलीट नहीं करती है। तो अगर अपने लिए जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो डिलीट नहीं कर रही है, तो प्रिंस के लिए भी ऑफकोर्स वो नहीं डिलीट करेगी। ऐसा नहीं था कि वो अपने लिए जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे सिर्फ वही रखती थी, सारे के सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे उसको लताड़ लगा रहे कि तेरे व्लॉग्स बोरिंग है, तुम मत बनाया करो, कंटेंट ही मत अपलोड करो कुछ, तुम जो हो विक्टिम कार्ड प्ले करती हो, तुम तो बहुत बेकार लड़की हो, तुम अपने पति को ब्लेम करती हो, इन लॉज को जो है तुम गालियाँ पढ़वा रही हो वगैरह वगैरह। तो ऐसे सारे कमेंट्स आपको दिख जाएंगे, विच मीन्स कि वो कमेंट्स डिलीट नहीं करती है जहाँ पे खुद को भी गालियाँ पड़ रही है। तो प्रिंस के लिए जो भी आ रहा था वो भी उस पर कुछ बोल नहीं रही। अब युविका जो है उसने वैसे नेचुरली भी ट्राई किया ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही आईवीएफ के लिए वो जाता है। ठीक है, अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है तभी आईवीएफ के लिए लोग जाते हैं। तो उससे पहले जो उसके फेल्ड प्रेगनेंसी अटेम्प्ट्स होंगे, उसकी वजह से उसके मन में ना डर सा बैठ गया था, जिस वजह से उसने डिसाइड किया कि जब उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने अपनी मम्मा के वहाँ पे रहने का डिसाइड किया। क्योंकि एक लड़की जब माँ बनने वाली होती तब सबसे ज़्यादा उसको अपनी माँ की ज़रूरत होती है, और माँ से ज़्यादा कोई पैम्पर नहीं कर सकते किसी लड़की को, चाहे जो भी कोई बोल ले। तो वहाँ पे वो जाती है। अब प्रिंस जो है वो अपने घर पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिनोवेशन चल रहा होता है, और प्रिंस जो है पिछले 6 महीने से अपने ससुराल में ही रह रहा होता है। दूसरा कि भाई जब उसको पता चलता है, उसका पक्ष रखना भी ज़रूरी है, तो उसको अकॉर्डिंग जब उसको पता चलता है तो 3 महीने पहले जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वो युविका के साथ ही रहा, सब कुछ उसने अपने जो है काम वगैरह छोड़ दिए, तो उसके साथ ही वो रहता था, और 3 महीने अपने वो ससुराल में रहा। उसके बाद जो उसने डिसाइड किया, 30 मिनट का शायद डिस्टेंस है उनके घर से, युविका के जो मायके का घर है वहाँ का। तो फिर जो है वो अपने जो नया घर उन्होंने लिया है बच्चे के लिए, बेबी रूम वगैरह वो बनवा रहा है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाता है। युविका वहाँ पे शिफ्ट नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, और वो प्रेग्नेंट थी, प्लस शायद से उसने ट्राई भी, और जैसे कि मैंने बोला कि प्रेगनेंसी अटैम्प्ट किए होंगे और वो फेल गए होंगे, जिसकी वजह से एक जो डर बैठ जाता है कि कुछ भी जो है गलत नहीं होना चाहिए, गलती की वजह से कुछ भी ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, जिस वजह से वो अपने माँ बाप के घर पे रहने का डिसाइड करती है। अब प्रिंस जो है वो एक तो हमेशा पार्टी करता रहता था, प्रेगनेंसी के दौरान एब्सेंट रहता था, कभी कभी सरप्राइज जो है देना वगैरह, एनिवर्सरी सरप्राइज हो गया, या तो कभी डेट पे एक आध बार लेकर चले जाना, ये हो गया उनका, वहाँ पर ही वो जो है दिखता था, वरना वो एब्सेंट रहता था। और उसको बहुत फ़र्क पड़ता था जब उसके लिए कोई कमेंट्स करता था कि वो एब्सेंट क्यों है, तो वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे देता था, ये है वो है। तो वो वहाँ पे रहता था, युविका को बुलाता है खाना लेकर कि खाना लेकर आ जाओ, तो वो जाती है, सुबह से वो जाती है, और वो बेड
पे से उठने का भी जो है तकलीफ नहीं उठाता है, वो सोते सोते आ गई ऐसा करके खाना भी उसको बेड पे चाहिए होता है। सोचो ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसे उसको ट्रीट किया जाता अगर वहाँ पे वो रहती, अगर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फुल रहती। प्रिंस की जितनी भी मैंने बातें सुनी युविका के साथ, मुझे ऐसा लगा कि वो एक टिपिकल इंडियन आदमी है जिसकी माइंडसेट है कि बीवी घर संभालेगी, खाना उसको खिलाएगी बेड पे देकर, और पति कमाएगा, जिम्मेदारी सिर्फ बच्ची उसकी है, बच्ची जो है उसकी जिम्मेदारी है। मतलब उसको पैसे वैसे अगर मांगेगी तो बच्ची से, उसकी माँ से नहीं। जबकि उसकी माँ भी एक्ट्रेस रह चुकी है। तो बात पक्की में जो है युविका ने काम किया, ओम शांति ओम में, हाउसफुल में, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जिसमें युविका ने काम किया। वो एक एक्ट्रेस रह चुकी है, ठीक है, एक्ट्रेस एंड मॉडल। तो ऐसा नहीं है कि उसकी माँ ने कुछ नहीं किया है, और अभी भी ब्लॉगिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू वो अर्न कर रही है अच्छा खासा। तो ये बोलना कि भाई मैं देख लूँगा ये करना, वो टिपिकल इंडियन आदमी वाली माइंडसेट है। तो वो ना उसको खाना भी जो है बेड पे चाहिए होता है। ये नहीं देख रहा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका 8वां महीना शायद से चल रहा है, उस टाइम पे भी सो रहा है, थैंक यू बोला, उठा भी नहीं एक बार। वो बेड पे ही उसने टॉवल दिया, वहाँ पे वो खाना रखा और खाया। उसके बाद जो है वो पूरा जो शायद से पूरा घर बिखरा पड़ा था उसने समेटा, युविका ने घर समेटा, और रात का खाना भी प्रिंस के लिए उसने बना दिया, दाल चावल और सब्जी रोटी वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी इतना उसने करा, तभी भी वो आदमी सो रहा है। ऐसा नहीं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो गाड़ी लेकर उसको मैं छोड़ाऊँ, उसको ड्रॉप कराऊँ घर तक। वो खुद कैब लेकर जाती है, और उसके पेट में जो स्टमक में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है उसके जो पेट में, क्योंकि वो जो कैब करी होती है वो खाड़े खबट्टे जो आते रहते हैं, प्रेग्नेंट महिला के पेट में दर्द होता है। अगर वो जोर से गाड़ी चल रही है और बीच में कोई ऐसा बम्प वगैरह आ गया तो जोर से वो लगता है, फील होता है। अगर बेबी है उसके पेट में तो उसको दर्द होता है, तो उसको भी सेम जो है दर्द होने लगा, स्टमक पेन। तो ऐसी इस तरीके से वो ऐसा ट्रीट करता था कि उसको अपनी नींद प्यारी थी, जिम जाना है और बस कमाना है, अर्न करना है। तुम कमाओ, ठीक है भाई, अब कमाओ, ठीक है, जीने के लिए पैसे भी ज़रूरी है, बट आप अर्न किसके लिए कर रहे हो? बच्चे के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, ठीक है। तो अगर आप जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टाइम, जब आपकी बीवी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके इमोशनल सपोर्ट की, आप एब्सेंट हो तो किस काम का वो पैसा, है ना। समझ आता है कि भाई आपको ईएमआईज़ पे करने हैं, बिल्स पे करने हैं, आप इकलौते अर्निंग मेंबर हो, लेकिन आप जितना टाइम जिम में देते हो उतने उसमें से खाली आधा घंटा अपनी बीवी के साथ रूटीन चेकअप के लिए चले जाते तो क्या हो जाता था। लेकिन वो नहीं गया, हमेशा जो है युविका। अब देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि युविका का भाई भी काम करने वाला आदमी है, ठीक है, वर्किंग पर्सन है, बट हमेशा वो अपनी बहन के साथ जाता था। अपनी उसकी भाभी जी भी जाती थी, उसका भाई भी जाता था, और युविका की मॉम भी जाती थी। तो वो दोनों भी तो वर्किंग पर्सन है, स्पेशली युविका का भाई। वो तो टाइम निकाल लेता है अपनी बहन के लिए, तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो? बीवी के लिए ना, ऐसे ही बच्ची तो तुम्हारी है ना, उसके लिए तो टाइम तुम निकाल लो, लेकिन नहीं निकाला। उल्टा युविका इसलिए लौट जाती है वापस अपने घर, क्योंकि प्रिंस को रात में पार्टी में जाना था, इसलिए वो दिन में अच्छे से आराम से सो रहा था, क्योंकि रात को उसने को पार्टी में जाना था। सेम जो है पहले, उससे एक दिन पहले भी वो जो है पार्टी करके ही आया था, जिस वजह से पूरा घर बिखरा पड़ा था, जिसको समेट के युविका गई। तो उसके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, बीवी का चेकअप नहीं, बीवी की देखभाल करना, थोड़ा बहुत पैम्पर करना बीवी को, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, पार्टी वगैरह इंपॉर्टेंट थी, जिस वजह से लोग उसको जो है कॉल आउट करते थे, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है कि भाई अपने शादी के बच्चा भी आपका है, उसका अकेली का नहीं है। तो अब इतने एब्सेंट कोई कैसे हो सकता है? हमेशा कहीं पर भी वो दिखाई नहीं पूरी प्रेगनेंसी। और एक औरत को जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे लोग कैसे ट्रीट करते हैं ना उसे, चाहे हस्बैंड हो चाहे इन लॉज हो, वो हमेशा उसको याद रहता है कि भाई उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया था। तो युविका को कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लगता था कि उसका पति उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। और अपने ब्लॉग में वो बोलती भी थी कि जब उसके इन लॉज आ जाएंगे वो वहाँ पर चली जाएंगी। अभी जो है वो प्रिंस वहाँ पर अकेला है, और ज़्यादातर वो शूट पर रहता है, वो हार्डली जो है वहाँ पर आता है कभी कभी, और वो फिर बस सोने के लिए आता है, फिर चला जाता है। तो कोई फ़ायदा नहीं अकेले रह के, यहाँ पे उसका मम्मी है, पापा है, सब लोग, पापा नहीं मम्मी है, भाई भाभी सब लोग हैं, तो यहाँ पे वो रहती है इस वजह से कि ताकि अकेलापन महसूस ना हो। अब प्रेगनेंसी के दौरान अब ये बोलेंगे कि भाई पहले भी तो अकेली रहती थी, लेकिन तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, तब उसको वो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी जो कि एक प्रेग्नेंट महिला को चाहिए होता है, जो कि उसको अपने माँ बाप और भाई भाभी के द्वारा मिल रहा है, प्रिंस और उनकी फैमिली के द्वारा नहीं मिल रहा ना। युविका की तबीयत सडनली ख़राब हो जाती है, उस टाइम पे भी प्रिंस एब्सेंट था। जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है उस टाइम पे उसके पास जिम जाने का टाइम था, रील्स बनाने का टाइम था, लेकिन अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं था। तो एक दिन उसको एडमिट किया जाता है, क्योंकि कुछ शायद से उसको चक्कर वगैरह आ गए थे और कुछ तो उसको हुआ था, तो उसको एडमिट किया जाता है। वहाँ पर भी प्रिंस गायब होता है। अब ये चीज़ तो कोई भी औरत जो है वो ऑब्जर्व करेगी ही कि अभी भी वो जो है गायब है ना, इतना भी टाइम नहीं है कि आकर पूछ ले।
अब इसके बाद जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको, प्रिंस को जो है वो ट्रोल करना शुरू कर दिया या तो कॉल आउट करना शुरू कर दिया कि तुम्हारा पति कैसा है, हमेशा तुम अकेले ही जाती हो, वो क्यों नहीं आता है। तो शायद उसने बोला होगा कि एक अनकट वर्जन जो है उसका दिखाओ कि भाई वो क्यों एब्सेंट रहता है। तो वहाँ पर वो बताता है, युविका और वो दोनों बैठे होते हैं, वो बताता है कि भाई वो जो है बिजी है, लड़कों को कोई समझ नहीं पाता है, एक फादर को कोई कुछ नहीं समझ पाता है, हमारी जो मजबूरी होती है क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव वगैरह नहीं होते, जिस वजह से हमें लोग गलत समझ लेते हैं। अब वहाँ पे वो बताता है कि भाई उसके पास जो है टाइम नहीं है क्योंकि उसको बिल्स पे करने हैं, उसको कमाना है, और वो कमा इसीलिए रहा है क्योंकि वो बच्चा जब आएगा तो जिम्मेदारी है वगैरह वगैरह, तो उसी वजह से वो कमा रहा है। अब युविका वहाँ पे जो है बात करती है कि तुम बच्चा जब आएगा तब तुम फील कर पाओगे, अभी तुम नहीं फील कर पाओगे। तो वो दूसरी जगह पे लेकर चला जाता है कि भाई पैसों को लेकर वो चला जाता है कि भाई पैसा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह होती है, जबकि वो टॉपिक पे वो बात नहीं कर रही थी। यही जो मेन प्रॉब्लम यही है कि युविका को जो है उसका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो हर एक चीज़ को पैसे के साथ कंपेयर कर देता है। बिल्स पे करने हैं, ये करना है, ईएमआई पे करना है, मुझे खर्चा उठाना है वगैरह वगैरह, तुम नहीं संभालोगी बच्चे को। और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। युविका कहती है कि हम दोनों मिलकर जो है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, खर्चा वगैरह भी करेंगे। तो वो एकदम पैसिव एग्रेसिव वे में जो है तालियां बजाने लगता है और युविका को कहता है कि बाप ही करेगा, अगर अब तक मैं ही करता आ रहा हूँ तो मैं ही करूँगा, है ना, तुम अपने पैसे बचा कर रखो, सेव कर कर रखो, तुम्हें काम आएंगे, वो खर्चा सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। जैसे कि मैंने बोला ना, टिपिकल इंडियन मैन वाली माइंडसेट है उसकी कि बेड पे खाना चाहिए और खर्चा वही संभालेगा, वो कमाएगा, बीवी ये सब घर संभाले वगैरह वगैरह, उस टाइप की माइंडसेट है उसकी। घर संभाएगा मतलब गृहस्थी वॉटेवर जो भी है। तो वो तालियां मारने लगते। तो वो कहते अरे मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ कि भाई अगर हम दोनों का बच्चा है तो हम संभालेंगे। तो उस टाइप की वो बोल रही है, वो बात कर रही है इमोशनल सपोर्ट की, और वो लेकर जाने लगता है कि पैसों में, कि मैं तो इसलिए बिजी होता हूँ, सब लोग कमेंट्स करते हैं। तो उसको देखो बहुत चुपता तो था कि सब लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई वो क्यों एब्सेंट है, जबकि वो एब्सेंट था और उसको जो है 24 घंटे ना सही लेकिन कभी कभार चेकअप के लिए चला जाता, रूटीन चेकअप के लिए। तो कभी कभार उसका साथ चले जाना चाहिए था, है ना। अपने आप को डिफेंड करने की बजाय उसको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको वो बहुत ज़्यादा चुप गया कि सब लोग ऐसा वो बोल। और युविका के ब्लॉग्स देखकर मुझे एक बात समझ आई कि जितना वो रिश्ता वो लोग ब्लॉग्स में दिखाते हैं वैसे रिश्ते उसके अपनी इन लॉज के साथ नहीं है। करवा चौथ था तब युविका कहती है कि जैसे उसकी मम्मी जो है वो दोनों को बेटियों की तरह रखती है, उसकी भाभी को भी, और वो तो बेटी है ही लेकिन उसकी भाभी को भी अपनी खुद की बेटी की तरह वो ट्रीट करती है। और जो युविका है, करवा चौथ के दिन उसकी सरगी नहीं आई होती है और ना ही प्रिंस भेजता है, तो वो खुद ही ले आती है, उसकी जो है मॉम ही ले आती है सरगी उसके लिए। तो इस तरीके से होता है, ना ही उसके इन लॉज सरगी भेजते हैं और ना ही प्रिंस भेजता है। किसी को कुछ पड़ी नहीं होती, प्रिंस अपनी दुनिया में मस्त होता है जिम करने में और अपने जो है शूट वगैरह में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करना होता है, या तो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है एक औरत को, प्रिंस शायद इस चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, ऐसा मुझे समझ आया। वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को महत्व देता है। उसके अकॉर्डिंग अच्छा घर, अच्छा सा जो है घर का इंटीरियर हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, वही जो है एक अच्छी लाइफ दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वही अच्छी लाइफ है, वही जो है खुशी वाली ज़िंदगी है। जबकि ऐसा नहीं होता है, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती है। उसके अकॉर्डिंग 4 मेड रख दी बीवी के साथ, तो बीवी का जो है भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। बीवी को पति के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ना कि वो मेड के साथ। मेड क्या करेगी, काम करेगी, आएगी चली जाएगी, तो वो उसका अकेलापन थोड़ी मेड्स भरेगी। जो तुम बोल रहे हैं मैंने तो 4 मेड्स रखी है उसके साथ, तो वो मेड उसका अकेलापन नहीं, वो जो है वो कमी नहीं वो भर सकती है, ठीक है। उसको तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए, जो कि तुम दे नहीं रहे हो। अब कहते हैं जो एक पति को करना चाहिए, जो एक बाप को करना चाहिए, एक बाप और एक पति को जो है अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए। मेड से उसका कुछ नहीं होगा। हाँ, तो प्रिंस के अकॉर्डिंग जो है उसको युविका इन्फॉर्म नहीं करती है, ये गलत है एकदम। युविका का मैंने ब्लॉग देखा जहाँ पे कंटिन्यूसली वो प्रिंस के साथ वीडियो कॉल पे टच थी और उसने बताया था कि प्रिंस अभी शूट पर बिजी है। जिसने ब्लॉग नहीं देखा और ऐसे ही वीडियो बना दी है, गलत हो भाई। उसने बताया था और वो खुद ने ये भी बोला था कि मैं प्रिंस से लगातार टच में हूँ और मैं ही कॉल कर रही हूँ उसको क्योंकि वो बिजी है ना। तो उसने लगातार उससे टच में थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और प्रिंस जो है वो इतना ज़्यादा शॉक कैसे हो, मतलब तुम्हें अपनी बीवी की डिलीवरी डेट तक पता नहीं है क्या? इतना अभी तुम जानना जो है वो जानने की जहमत नहीं उठा रहे हो कि कौन सी तुम्हारी बीवी की डिलीवरी डेट है, जो तुम्हें पता ही नहीं। तुम बोलते हो मुझे सरप्राइज मिला किसी और के थ्रू। तुम्हारी बीवी तो लगातार तुम्हारे जो है टच में थी और उसने ये भी बोला था कि उसको रात से ही जो है एकदम अनईजी फील हो रहा है। तो आज जो मुझे लगता है कि अभी जो है उसको एडमिट होना पड़ेगा, हो गया है टाइम, है ना। तुम्हारे साथ तो बात कर रही थी, तो तुम्हें कैसे फिर सरप्राइज मिला? ये तो सबसे बड़ा झूठ बोला तुमने अपने आप को सही साबित करने के लिए।
हॉस्पिटल में युविका के पेरेंट्स थे, युविका के भाई भाभी सब थे, और इसकी माँ जो है एंड तक युविका के हाथ पैर में मसाज कर रही थी, मालिश कर रही थी, पैर दबा रही थी। तो यही सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो लड़कियों के लिए बहुत मैटर करती है ना। और प्रिंस नहीं था, प्रिंस जब जब वो गई, शायद से सी सेक्शन होने वाला था, उस टाइम पे वो आया था। और एज़ यूजुअल जैसे वो बड़ी बड़ी बातें करता है, वैसे ही वो जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। अब ना उसके बाद बहुत ज़्यादा भाई प्रिंस को बहुत हेट मिलने लगा, जिसकी वजह से उसने एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया। क्योंकि ना युविका ने पूजा रखवाई थी, जो बेबी के लिए पूजा रखवाई जाती है, तो वहाँ पे भी प्रिंस एब्सेंट था, जिस वजह से प्रिंस को बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अब खुद की बच्ची भी आ गई है, तभी भी ये आदमी जो है इसके पास टाइम नहीं है। तो एक सेपरेट वीडियो जो है बनाता है, जहाँ जिसका टाइटल रहता है हम दिखावा नहीं करते हैं। अब इस वीडियो में वो जो है बताता है कि आप लोग हमेशा से ये बोलते हो कि मैं बेबी के साथ जो है टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये देखिए ये सारे वीडियोस जो है जहाँ पर वो दिखाता है टाइम के साथ, क्योंकि शायद से अगर देखा जाए तो उसको पता था कि इस चीज़ के लिए उसको ट्रोल किया जाएगा, तो वीडियो बाकायदा वो रिकॉर्ड करता है, जहाँ पे घड़ी का टाइम भी दिखाता है कि देखो मैं 7 बजे तक जग रहा हूँ, 7 बजे तक जग रहा है 1-2 दिन। उसकी जो बेबी की माँ है युविका, उसके लिए तो ये हर रोज़ का ये रूटीन है ना। तो उस पर क्या बीतती होगी कि जहाँ पे हर रात भर उसको नींद ही नहीं आ रही है। बच्ची को संभालना है ना, तो नींद नहीं आती, ठीक है भाई तुम संभाल रहे हो, नो डाउट। ये अगर जिसने भी क्रिटिसाइज किया कि भाई क्यों रात में नहीं जागता, गलत है, बट वो भी तो जागती होगी ना। अब बहुत सारे लोग ने ये बोला था कि प्रिंस कहाँ है, तो भाई प्रिंस जो है अपने परिवार के लिए पैसे कमाने जाता है। बहुत सारे मेरे पे जो है भाई ये होम लोन वगैरह EMI वगैरह भरना रहता है, इस वजह से प्रिंस जाता है। चलो वो भी ठीक है, कमाना भी बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। लेकिन साथ साथ जिसके लिए आप कमा रहे हो, बीवी और बेटी के लिए, तो उसको भी तो थोड़ा बहुत वक्त देना रहता है ना। हमेशा आप जिम में तो रेगुलरली जाते हो, 3-4 घंटे आप एक्सरसाइज करते हो, है ना, वो सब वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हो, तो उसमें आधा घंटा अगर बीवी बच्चे के साथ टाइम अगर आप स्पेंड करते हो तो क्या हो जाए। अगर आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, आपकी बॉडी आपके मसल्स आपकी प्रायोरिटी है, तो आपकी बीवी बच्ची आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कैसे नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो बताता है कि जो है उसके मॉम डैड आए थे। उसकी मॉम ने तो ये भी बोला था कि हम कब आए, लेकिन युविका ने मना कर दिया था। युविका ने इसलिए मना कर दिया होगा क्योंकि भाई तुम्हारे माँ बाप का बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा हो सकता है, शायद वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे, बट कोई औरत जब खुद माँ बनने वाली है, उसकी चॉइस है कि उसे कहाँ रहना है। जब वो ऑलरेडी उसके बहुत सारे फेल्ड प्रेगनेंसी अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो वो नहीं चाहेगी। और सास बहू में कुछ भी क्या, कोई भी चांस है भाई। जया बच्चन है सुपरस्टार की बीवी अमिताभ बच्चन की, और खुद भी जो है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस थी। अगर वो इतनी टॉक्सिक सास है, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है तू मैं। तो वो क्यों चाहेगी कि भाई इस फेज में जहाँ पे वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, थोड़ा भी वो स्ट्रेस नहीं अपने आप को लेना देना चाहेगी। तो अपनी मम्मी पापा के साथ अगर रहने का उसने डिसाइड किया, तो उसमें क्या ही गलत था। तो कहती है कि फिर जो है युविका ने बोला कि मम्मा मैं यहीं पे ठीक हूँ, फिर बता दूंगी मैं जब वहाँ पे आऊँगी। उसके बाद जो है वो डिलीवरी होता है। उस टाइम भी जो प्रिंस को किसी और ने इन्फॉर्म किया था अकॉर्डिंग टू प्रिंस, क्योंकि वो लोग उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो कंटिन्यूसली जो है वो उसके साथ टच में थी, और उसने खुद ने बताया था अपने ब्लॉग पे कि प्रिंस को उसने बोला है कि कभी भी अब बेबी आ सकता है, और डिलीवरी से 1 घंटे पहले तक जो है वो दोनों एक दूसरे के टच में थे। अब प्रिंस को ये डर था कि कहीं युविका ना बोल दे, क्योंकि युविका तो देखो अपने घर अब चली गई है, उससे पहले विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया उसने, और अपने आप को कि भाई मैं हमेशा आदमी नहीं गलत होते। आजकल वो बहुत चलता है ना कि हमेशा आदमी गलत नहीं होते, आदमी गलत नहीं होते, औरतें विक्टिम कार्ड प्ले करती है। तो अब इनका जो है कॉमन हो गया है विक्टिम कार्ड प्ले करना आदमियों का। अच्छा, वो कहते हैं कि उसके जो माँ बाप है वो बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, 70 साल के होने वाले हैं। तो उसकी मॉम जो है वो आ जाते हैं और सारा सामान शिफ्ट कर देती है। और उसकी मॉम जो है वीडियो में बताते हैं कि वो थक गई तुम्हारा सामान जो है सेट करते करते। अब प्रिंस का सामान सेट करते करते थक गए। पहली बात तो आपके घर पे 4 मेड है, तो आपका सामान शिफ्ट क्यों इनको करना पड़ रहा है। आपने बोला ना आपने 4-4 मेड लगा रखी है जो घर का काम करती ये करती, तो आपकी मॉम को क्यों करना पड़ता है। दूसरी बात कि उनकी मॉम जो है थक जाती है इतना करके, उनकी सास जो है वो एकदम हांफने लगती है। तो क्या वो बच्ची को और युविका को संभाल सकते थे। अगर युविका आ भी जाती थी, अगर इतने में वो थक गए, तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो वो संभाल सकते थे बेबी को और युविका को, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रिंस कहता है कि भाई हम लोगों ने डिसाइड किया था कि युविका और बच्ची जो है घर पे आएंगे डिलीवरी के बाद। मैंने पूरा घर सजाया था, सारा वो सब किया, लेकिन युविका नहीं आई। उसके अकॉर्डिंग घर सजाना मतलब सब ठीक ठाक कर देना, वो घर सजाना हो गया। युविका नहीं आई। युविका के मॉम डैड ने मम्मी ने बोला कि 41 डेज तक जो है एक रिचुअल रहता है, तो युविका जो है
हमारे घर पे रहेगी। तो उसको उसको भी बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि घर सजा दिया है, सब कुछ डेकोरेशन किया है, लेकिन वो नहीं आई। तो उसने बोला कि भाई हमारे भी कुछ रिचुअल होते, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है, नहीं आई। अब उसके पेरेंट जो है 19-20 दिन तक वहाँ पे स्टे करते हैं। अच्छा, 19-20 दिन तक स्टे करते हैं। 19-20 दिन जो है वो उनकी तबीयत हर रोज़ तो ख़राब नहीं होती होगी, है ना। अब उसमें से खाली वो एक दिन मिलने जाते हैं, दिवाली के दिन। दादा दादी का प्यार है पोती के लिए, तो दादा दादी मिलने क्यों नहीं जाते थे? कितना ही दूर है, आधे घंटे का रास्ता है, जैसे कि आप बोलते हो अपने ब्लॉग में। तो इतना पोती के लिए प्यार है तो दादा दादी मिलने क्यों नहीं जाते थे, है ना। मिलने तो जा सकते थे, तो नहीं गए। अब ये बात युविका को भी बुरी लग ही रही होगी ना। युविका को पंजीरी, जो एक औरत को ना डिलीवरी के बाद ताकत के लिए शायद से वो जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर होता है उसके लड्डू वगैरह शायद से कुछ बनते हैं, वो पंजीरी ज़्यादातर जो है इन लॉज की तरफ से बनाकर भेजी जाती है। तो पंजीरी भी जो है उसको बाहर के लोग बना के भेज रहे, संभावना और ये सब उसके दोस्त थे वो सब। और युविका खुद बोल रही कि मैं सीखूंगी अपने लिए बनाना। तो तुम्हें ये तो ज़रूर दिख गया कि तुम्हारी बीवी जो है वो तब आई जब तुम्हारे पेरेंट्स चले गए, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स भी तो एक ही दिन मिलने गए ना अपनी पोती से। ये नहीं दिखा तुम्हें बिल्कुल भी। अब देखो, हर एक लड़के को अपने पेरेंट्स के प्रति प्यार होता है, समझ आता है। तो वो प्यार तुम्हारी बीवी को भी अपने पेरेंट्स के प्रति हो सकता है, क्योंकि 9 महीने से उसके माँ ने, उसकी भाभी ने, उसके भाई ने संभाला है उसको। तुम तो खुद एब्सेंट थे, वही संभालने वाले हैं, तो उसको भी तो प्यार हो सकता है ना अपने माँ बाप के साथ। ये तो ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़का ही प्यार कर सकता है अपने माँ बाप से, उसको भी अपने माँ बाप से प्यार है, तो उसमें क्या गलत है। अच्छा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो जैसे उसके पेरेंट गए ना, तो युविका बोली कि अब जो है इन्फेक्शन। अब उस सेम बात उसने अपने ब्लॉग में भी बताई थी कि वो जो नर्स है उनको इन्फेक्शन हो गया, दूसरी नर्स जो है आती नहीं है, उसकी वजह से बच्चे को भी इन्फेक्शन लग गया, जो युवान है, जो छोटा बच्चा, उसको भी। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो घर जाएगी। तो ना प्रिंस को बताती है कि कल मैं घर आ रही हूँ, यहाँ पे पूजा है, वो पूजा भी कल होगी। तो बोलता है नहीं, 2-3 दिन बाद पूजा करना, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग गया था कि युविका अब आ रही है जब उसके पेरेंट्स चले गए, है ना। उसको अपने पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा था। तो कहती है कि भाई बाद में आ जाना, अभी मत आना। तो वो कहती है ठीक है, पूजा है। अब पूजा का भी उसने बोला था, उसको बुलाया था, और उसने ये भी बोला था कि प्रिंस के पास टाइम नहीं, इसलिए नहीं आया वो। प्रिंस क्या बहाना मारता है कि उसकी तबीयत खराब है, उसको इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी वगैरह हो गई है। इसी वजह से ये ड्रामा कंटिन्यू करते हुए जो है, जब वो पूजा करने के बाद घर पे एंट्री करती है, अब उसकी खुद की बेटी है। चलो, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा जो भी चल रहा है, ठीक है, तुम्हारी बीवी का उसके इन लॉज के साथ जो भी पर्सनल चल रहा है, जो भी आपस में तुम लोगों को जो भी चल रहा है, बेटी तो तुम्हारी है ना, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। ऐसा ठंडा वेलकम मैंने कहीं नहीं देखा कि पहली बार जब बच्ची वहाँ पे वो घर में प्रवेश हो रहा है लक्ष्मी जी का, वहाँ पे एकदम ठंडा वेलकम, खुद अकेला खड़ा है, ना डेकोरेशन, ना कुछ, ना वो जो एक पैर की छाप ली जाती है, वो कुछ भी नहीं, आ जाती है बस, वो लपेट के आ जाता है और नौटंकी करने लगता है, सिर्फ अकेला है। हाँ, ये इस तरीके की जो इल ट्रीटमेंट होती है वो भी उसको बुरी लगी होगी ना, कि किस तरीके से, भाई उसकी अकेली की तो बेटी नहीं है, तुम्हारी भी तो है। चलो, तुम्हें उससे जो भी खुन्नस है कि तुम्हारे पेरेंट्स गए तब क्यों आई, लेकिन बेटी तो तुम्हारी है। इतना तो इंसान के अंदर होना चाहिए कि खुद नहीं तुम बीमार हो तो दूसरों से डेकोरेशन करवा लो भाई, है ना, सब कुछ अरेंज हो जाता है। तुम तो बोलते तुम पैसा कमाते हो, तो वो पैसा किस काम का? जो पहली बार तुम्हारी बेटी आ रही है, तुमने डेकोरेशन नहीं कराया, तुमने वो खुन्नस रखी कि तुमने ऑलरेडी डेकोरेशन कराई थी, लेकिन वो अपने घर मायके चली गई। उससे खुन्नस रखो, अपनी बेटी से क्यों? वो तो सब बेटी के लिए करना हो रहता है, लेकिन नहीं, उसने सारी खुन्नस निकाली कि भाई क्यों तुम नहीं आई, क्यों तुम मेरे पेरेंट्स से तब नहीं आई। अब उसके बाद जो है युविका आने के बाद जो है 2-3 दिन बाद वो वापस से, उसको ये खुन्नस थी ही, मेन खुन्नस उसको ये भरी पड़ी है कि वो पेरेंट्स चले गए तब क्यों आई। तो उसके बाद वो वीडियो बना डालता है युविका को शेड करते हुए, डायरेक्टली नहीं बताता है कि युविका की गलती है, लेकिन बता देता है कि युवी जो है बाद में आई वगैरह वगैरह। तो अभी 2 दिन ही हुए होते हैं युविका को वहाँ पे आकर, फिर उसका वीडियो आ जाता है और वो जो है शूट के लिए जाने वाला होता है महीनों तक बाहर। तो अब जब वो आई है और उसने शेड भी कर दिया तो किसी को भी बुरा लगेगा, ऑल्दो उसने अपने वीडियो में कुछ बताया नहीं युविका ने, लेकिन वो जो है डिग्निटी के साथ चली जाती है, वो छोड़ने जाता है उसको उसके मायके और वो चली जाती है। तो पूरा मैटर यहाँ पे ये है कि प्रिंस जो है उसको शायद ज़्यादा ही अटैचमेंट है अपने पेरेंट्स के साथ, और इसी के लिए अपने आप को और अपने पेरेंट्स को क्लीन चिट देने के चक्कर में उसने अपनी खुद की बच्ची की माँ को जो है दुनिया के सामने वो कर दिया। अब जितने भी लोग थे, सारा जो हेट उसको मिल रहा था, सब युविका को जाकर जो है गालियाँ दे रहे कि कैसी हो तुम, बेशरम हो तुम, ये हो तुम, वो है। पहली बात कि भाई वो न्यू में वेट गेन उसका हुआ है ना, हार्मोनल इश्यू उसको हो रहे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसको आ रहा है, हो रहा है,
फिर जो है वो स्कार्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, जो सी सेक्शन में जो लगता है, वो ज़िंदगी भर उसके बॉडी में आया है, ना कि उसके बाप के। वो तो हमेशा एब्सेंट था, अभी भी पार्टी कर, अभी भी मजे कर रहा है, बाहर जा रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन नए नए लोग उसके साथ मिल रहा है। वो चार दीवारी के बीच में जो है वही अकेली जूझ रही है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा खुद के पति का। ऊपर से उसके पति ने शेयर करते हुए वीडियो जो है बना दिया, और ऊपर से अब सारे लोग उसको गालियाँ भी दे रहे हैं। गलत है ना ये। एक औरत जो है वो जब माँ बनती है तो कितना सारा चेंजेस आ जाता है उसकी ज़िंदगी में। वो अब जो है फ्रीली बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बच्ची है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बच्ची को दूध वो पिलाएगी, ना कि उसका बाप। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये जो प्रिंस जी बोल रहे थे माँ बाप की इक्वलिटी, बच्ची जो है पापा से बहुत ज़्यादा वो होती है, क्लोज होती है, बाप ज़्यादा प्यार करता है। बाप अगर ज़्यादा प्यार करता तो कभी भी उस बच्ची की माँ को जो है पूरी दुनिया के सामने जलील नहीं करता था। एंड आई होप कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। युविका जो है उसको एक जो इमोशनल सपोर्ट की नीड है, ना कि पैसों की। और इसको लगता है ये हर एक चीज़ को ना पैसे से तोल देता है, पैसा पैसा पैसा। भाई समझ जाओ कि तुम्हारी बच्ची को, तुम्हारी बीवी के, तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसों की बाद में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझ जाओ, बाद में तुम ये मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो है वो ढूंढते रहना। और इन दोनों का ना 2021 में भी सीन हुआ था, मुझे याद है, मैं इनको फॉलो करती थी। युविका ने कुछ पोस्ट वगैरह शेयर किया था कि मुझे कुछ ख्याल आते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, फिर याद आता है कि माँ बहुत रोएगी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। फिर जो है 20-25 दिन बाद जो है दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर दिया था। तो शायद से ये सब होता रहता है और ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो है इन लॉज का आ गया है। अब समझ सकते हैं भाई, हर उसका उसके माँ बाप के प्रति प्यार और युविका का उसके माँ बाप के प्रति प्यार, लेकिन दोनों को समझना चाहिए कि इन दोनों के इस जो है झगड़े के चक्कर में ना आगे चल के बच्ची सफ़र करेगी। बच्ची को माँ बाप के दोनों के साथ में प्यार की ज़रूरत है, ना कि बाप अकेला वो करे कि मैं पैसों से ये करूँगा और माँ अकेली सिर्फ जो है वो पूरे रोज़ रोज़ जो है बोले मैं पॉडकास्ट बनाऊँगी, मदरहुड वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं, दोनों के प्यार की साथ में ज़रूरत है। तो आई होप कि ये दोनों अपना रिश्ता भाई सुलझा ले, और प्रिंस स्पेशली समझ जाए जल्दी, तो उतना ठीक रहेगा। बाकी युविका देखो न्यू मॉम है, उसके लिए भी सब कुछ नया ही है, तो उसको हेट देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसने अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए जो भी वीडियोस बनाए और जो भी अभी उनकी पीआर टीम करेगी उसको वो कराने के लिए, वो सरासर गलत है। तो मत ऐसे हेट कमेंट किया करो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और आपका क्या कहना है इस पूरे मैटर में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।